इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पढ़ लिख गए, डिग्रियां आ गईं तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और जिसका क्षयोपसम कम है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, स्मृति नहीं बन पा रही है, क्षयोपसम नहीं बढ़ रहा है, बाहर की डिग्रियां नहीं ले पा रहा, तो वो ज्ञानी नहीं बन पाएगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत दिन पहले छोटी सी एक कविता लिखी थी। पहले के आदमी, पहले के आदमी, कब के आदमी? अब पहले कहां से शुरू करें? कौन से सन से शुरू करें? इसका कुछ नहीं। पहले के आदमी, पहले के आदमी, पहले के आदमी पढ़े लिखे कम और समझदार अधिक होते थे। पहले के आदमी पढ़े लिखे कम और समझदार अधिक होते थे। और आज का आदमी पढ़ा लिखा अधिक और समझदार कम होता है। आज डिग्रियों की भरमार है, डिग्रियों की भरमार है। पहले गांव में यदि किसी ने उस अंग्रेजी शासन में 5वीं पास कर ली तो गांव में बहुत बड़ा व्यक्ति, पढ़ा लिखा माना जाता था। 7वीं कर ली तो उसकी और कीमत बढ़ जाती थी। 8वीं बोर्ड कर ली और भैया बहुत ही पढ़ा लिखा है। और संस्थान वाले, सरकार उसके घर पहुंच जाती, चलो भैया आप अपनी सेवाएं दो। और वो कहता नहीं नहीं, हमने इसलिए पढ़ाई थोड़ी करी, हमने नौकरी करने को पढ़ाई थोड़ी करी, हमने तो शिक्षा के लिए पढ़ाई कर ली है, हमारे पास ही इतना काम है, हम कहाँ तुम्हारी नौकरी करेंगे, हम ही अपने पास में खेती बाड़ी के लिए दूसरे नौकर रखे हैं, हम तुम्हारी नौकरी। पहले नौकरी को महत्व नहीं दिया जाता था, आदमी शिक्षा, शिक्षण योग्यता के लिए करता था। सरकार की तरफ से ऑफर आ रहा कि चलो सेवाएं दे दो, तो भी इच्छुक नहीं। अब तो सर्विस के लिए ही पढ़ाई हो रही, सर्विस 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 सर्विस। तो पुराने जमाने में थोड़ी भी शिक्षा ले ले तो आदमी का महत्व था। अब आज के समय में, आज के समय में, हमारे समय में भी बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए कोई कर ले तो अरे भैया बैचलर हो गए, अरे भैया डिग्री ले ली, बहुत अच्छा, स्नातक हो गए, स्नातकोत्तर हो गए, बड़ा महत्व था। अब आजकल मास्टरी की डिग्रियां लिए कितने लोग घूम रहे। इंजीनियर की डिग्री में बीई कर ली, कौन पूछ रहा, डिप्लोमा कर लिया, रखे रहो अपने पास में, एमएससी कर ली, ठीक है देख लेंगे, एमकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, सीए कर लिया, कर लो, हमने तो पीएचडी तक कर ली, कर लो। आज के समय में पढ़ाई बहुत हो रही है, पर देखें तो समझदारी कम दिख रही है। तो पहले के आदमी पढ़े लिखे कम और समझदार अधिक होते थे। आज का आदमी पढ़ा लिखा अधिक और समझदार कम है। इसीलिए तो पुराने जमाने के सूर, तुलसी, रहीम, दयानत राय, भूदरदास आदि आदि कवियों के लिखे पदों पर पीएचडीयां हो रही हैं। किनके लिखे पर? अरे रहीम ने बहुत लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, कबीर ने तो कमाल कर दिया, दयानत राय, भूदरदास के पद भजन अरे बहुत अच्छे अच्छे हैं। उनकी डिग्रियां कितनी थी? स्कूली शिक्षा कितनी थी? कुछ नहीं। जिनकी कोई भी स्कूली शिक्षा नहीं, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो लिखा,
उस पर आज थीसिस हो रही। क्या हो रही? क्या हो रही? पीएचडी, डॉक्टर बन रहे उन पर। और जो अंगूठा छाप थे, अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते थे, बोलते गए सामने वाला लिखता गया, बोलते गए सुनाते गए सामने वाला लिखता गया। उनके बोले गए पर, उनके लिखे गए पर बड़े बड़े डिग्रीधारी पीएचडियां कर रहे हैं। इंग्लिश एक राइटर ने ऐसा लिखा कि ये बात सच है, पढ़ने से ज्ञान तो बढ़ सकता है। अंग्रेजी के विद्वान ने लिखा, इंग्लिश राइटर ने, कि ये बात सच है कि पढ़ने से किसी का ज्ञान तो बढ़ सकता है, पर उसकी मूर्खता कम हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। पढ़ने से ज्ञान बढ़ सकता है, पर उसकी मूर्खता कम हो जाए। अच्छे पढ़े लिखे बड़े बड़े भी मूर्खता जैसे काम कर जाते हैं, पढ़े लिखे भी। उनके व्यवहार में कई बार स्पष्ट मूर्खता जैसे झलकती रहती है। तो पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन समझदारी नहीं आ पाई। और समझदारी के लिए बाहर की कोई डिग्री हासिल करना जरूरी नहीं है। आचार्य ने क्या लिखा? किसी बेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक हैं। अब वो एक कहानी अपन सुनते हैं ना, कि वो एक संत जी रोज निकलते थे और झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता रहता था। तो वो झाड़ू लगाने वाला अपने को वैसे ही समझता था छोटा, संत के प्रति आदर भी करता था, पर संत कुछ अलग टाइप के संत थे। अरे मेरे निकलते समय तू ये क्या यहाँ क्यों आ जाता, मेरे निकलते समय झाड़ू क्यों लगाता, आदि आदि टोकते रहते थे। एक दिन वो अपने काम में लगा था, उसने ध्यान नहीं दिया, ये निकल रहे थे, धूल उड़ गई। संत जी को बहुत गुस्सा आई। संत जी ने उसको मारना शुरू कर दिया, पिटाई शुरू कर दी। अब पहले तो वो सहन करता रहा, फिर बाद में उसने भी पिटाई करना शुरू कर दी। अब जब बात बढ़ गई, लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग कर दिया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उससे पूछा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, इन्हीं से पूछो। उनसे पूछा, ये चांडाल है, ऐसा है वैसा है, ये रास्ते में आता है, दिखता क्यों, सुबह सुबह से इसको देख ले तो दिन खराब हो जाता है, ऐसा है, हमारे निकलते समय झाड़ू लगाता है, आज धूल उड़ा दी उसने, उड़ा दी कि उड़ गई। ऐसा करते करते फिर लोगों ने उससे पूछा, तो बोले भाई मेरी तो ड्यूटी है, मैं सफाई नहीं करूं, आप लोग मुझको कहोगे, और सुबह सुबह कर लेता हूं तो हो जाती है, बाद में फिर अपने काम में लग जाता हूं, ऐसा करके वैसा करके। अरे बोले ये संत हैं, तू चांडाल है। तो उसने कहा कि संत और चांडाल की बात मत करो, क्रोध जो करता है उसे चांडाल समझो। अरे क्रोध का परिणाम ही सबसे बड़ा चांडालपना है। कोई किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, कसाएं उसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कसाय तो कसाय है, गृहस्थ गुस्सा करे तो गृहस्थ की भूमिका ठीक नहीं। बहुत बड़ा कोई तपस्वी हो, नहीं उसको क्रोध करना क्षम्य है, क्षम्य तो किसी को नहीं है। क्रोध तो सभी के लिए वर्जित है। आ गया, जल्दी उसको हटा दो, पूर्व स्थिति में आ जाओ, फिर भी ठीक ठाक रहेगा। और यदि उसी की चपेट में बने रहे तो काम खत्म। अपढ़ हो या पढ़े, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे का कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है
कि उसके पास भाषा आ गई, उसके पास शब्दावली आ गई, उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ गया, वो अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, लोग उसकी बात को सुन करके उसे अच्छा मानने लगते हैं, ये तो ठीक है, उसके पुण्य योग से है। लेकिन अपढ़ कोई है, बोल नहीं पाता है, बता नहीं पाता है, परिभाषा स्पष्ट नहीं कर पाता, वचन वर्गनाएं कुछ स्पष्ट नहीं आ पाती, तो उसके पास कुछ नहीं है, ऐसी अवधारणा नहीं बन सकती। हो सकता पढ़े लिखे से ज़्यादा भी उस अपढ़ के पास में अपना अनुभव हो, अनुभव किसी डिग्री का मोहताज नहीं हुआ करता। इतनी डिग्री लेंगे तो ही अनुभव बढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुभव तो आता है तो बिना डिग्री के भी आ जाता है, अनुभव के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। यदि ऐसा ही होता तो इतने बड़े बड़े ऋषि संत, इतने बड़े बड़े महात्मा पुरुष, कहाँ इनके पास डिग्रियां रहीं? फिर भी उनका अनुभव आज भी बोल रहा है, उनके अनुभव का प्रभाव आज भी है। ऐसे अनुभवी संत साधक, चाहे ग्रस्त भी क्यों ना हो, चाहे गृह त्यागी भी क्यों ना हो, यदि उन्होंने अपने आवेग पर, कसायों के वेग पर नियंत्रण किया है, तो श्रेष्ठता उनकी ही है। पानी बहता है, बहने दो, लेकिन दोनों किनारों के अंदर होकर के बहता है तो कोई खतरा नहीं, क्योंकि किनारों से बंधा हुआ पानी बह रहा, और किनारों का उल्लंघन करके बहने लगे तो फिर उसे नदी नहीं माना जाता है, बाढ़ मानी जाती है। नदी किनारों के अंदर से बहती है और बाढ़ तभी बनती है जब पानी किनारों का उल्लंघन करने लगता है। नुकसान किससे है? नदी में पानी बहने से नुकसान नहीं है, लेकिन किनारों का उल्लंघन करके यदि पानी बहने लगे तो उस बाढ़ से नुकसान ही नुकसान है। मर्यादा में चलने वाला अपने लिए और दूसरे के लिए भी भलाई का कारण बनता है, और मर्यादा से हट करके, मर्यादा का ध्यान ना रखते हुए कोई भी कार्य करता है तो वह उसके लिए भी नहीं और दूसरे के लिए भी नहीं, वो लाभदायी नहीं। आवेग आवेग ही है, उस पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। किसी वेग में, किसी भी स्थिति का वेग हो, अपढ़ हो या पढ़े, सब एक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने कसाय भावों पर नियंत्रण रखें, शांति और समता का अनुभव करें। जिस साधक के जीवन में या जिस गृहस्थ के जीवन में कसायों पर, कसाय के वेग पर नियंत्रण बना रहेगा, वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश दुनिया के लिए भलाई में कारण बन सकता है। अगली हाइकू आचार्य श्री की है। क्या है अगली हाइकू? तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। तेरी दो आंखें, तुम्हारी कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें तुम्हारी? दो। कैलाश चंद जी कितनी आंखें हैं अपनी? दो। कचरू काका बोलो, कितनी आंखें अपनी? दो आंखें हैं। खाते गांव वालों से बात कर रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनो।
अपनी कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। तेरी 2 आंखें, आचार्य क्या कह रहे हैं? तेरी 2 आंखें, यानी हम सबकी 2 आंखें हैं। हम सबकी 2 आंखें। प्रकृति ने सभी प्राणियों को 2-2 आंखें ही दी हैं। कितनी आंखें दी हैं? तेरी 2 आंखें। आंखें नयन, नेत्र, जिनसे देखने का काम होता है। सृष्टि दिखाई देती है, सब कुछ दिखाई देता है। तेरी 2 आंखें। तेरी ओर तुम्हारी तो 2 आंखें हैं देखने के लिए, पर तुम्हें कितनी आंखें देख रही हैं? 1000 क्या लाखों, जितने देखने वाले हैं। 1000। सतर्क हो जा। हम कितना देखेंगे, किस किस को देखेंगे, कब तक देखेंगे, और दूसरे को देखने से हमको मिलेगा क्या? वैसे भी जो बहिर्मुखी होता है वही बाहर की ओर देखता है, अंतर्मुखी तो अपनी ओर देखता है। तो फिर क्या महाराज जी आंख बंद करके काम करें? आंख बंद करके भी काम नहीं हो पाएगा। आंख बंद करने पर भी काम नहीं होगा। तो जिनकी आंखें खुली हैं वही देखते हैं, जो आंख बंद करके बैठ जाते वो देखते नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखने वाले तो खुली आंखों से भी देखते रहते हैं, और कभी कभी तो खुली आंखों की अपेक्षा बंद आंखों से और ज्यादा देख लेते हैं, है कि नहीं? बताओ। इस सिद्धांत को समझने में सूरदास जी को भ्रम हो गया। सूरदास जी कभी हुए हैं, उनको भ्रम हो गया।